इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। ये हमारा लास्ट शिफ्ट है सीजीएल 24 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। इसके सारे शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस सेट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड के लिए। ब्रैकेट वर्ड क्या है? परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है कुछ लगातार, कोई भी चीज़ अगर लगातार हो रहा है मतलब परसिस्टेंटली हो रहा है। रेगुलरली बोल सकते हैं इसे, रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली बोल सकते हैं। कॉन्टीन्यूअसली बोल सकते हैं, कॉन्टीन्यूअसली, ठीक है। तो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, कॉन्टीन्यूअसली दिया भी गया है, तो कॉन्टीन्यूअसली इसका आंसर होगा। इम्पैचुअसली का मतलब क्या है? इम्पैचुअसली का मतलब होता है कोई चीज़ तेज़ी से करना, स्विफ्टली बोल सकते हैं, ठीक है, स्विफ्टली तेज़ी से करना। ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडस का मतलब होता है ज़बरदस्त, तो ट्रिमेंडसली क्या हो जाएगा? ज़बरदस्त तरीके से। इमेंसली बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ हो जाता है तो ट्रिमेंडस भी यही है, ज़बरदस्त तरीके से। ऑब्लिवियसली, ऑब्लिवियस क्या होता है? स्पष्ट तरीके से, ठीक है, तो ऑब्लिवियसली क्या हो जाएगा? स्पष्ट तरीके से मतलब लापरवाही से, ठीक है, सॉरी, ऑब्लिवियसली लापरवाही से हो जाएगा। ऑब्वियसली का मतलब स्पष्ट तरीके से होता है, तो ऑब्लिवियसली है। ऑब्लिवियसली क्या हो जाएगा? लापरवाही से। केयरलेसली बोल सकते हैं, इनअटेंटिवली बोल सकते हैं, ठीक है, तो आंसर कॉन्टीन्यूअसली होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट होमोफोन ढूंढना। होमोफोन मतलब जो पढ़ने में सेम जैसा हो लेकिन मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द ब्लैंक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो ब्लैंक है, स्प्रीड एवरीवेयर व्हेन दे ब्लूम, जब वो फूलते हैं, ठीक है, खिलते हैं फ्लावर, तो उसके ब्लैंक जो है ना स्प्रीड करते हैं, फैलते हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो यहाँ पर क्या, जब फूल खिलते हैं तो उसकी क्या चीज़ फैलते हैं, स्प्रीड करते हैं? उसके सेंट, मतलब उसके सुगंध। तो उसके लिए स्पेलिंग कौन सा होना चाहिए? SCENT, सेंट, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंस। क्या होता है? फ्रेगरेंस, ठीक है, सुगंध। तो ये फ्रेगरेंस होना चाहिए। ये सेंट होता है SEND, सेंड जो होता है जिसका मतलब भेजना, उसका पास्ट फॉर्म है सेंट। सेंट का मतलब, और ये सेंट का मतलब क्या होता है? ये सेंट का मतलब होता है जो साधु संत होते हैं, ठीक है, मॉन्क्स होते हैं, सेज बोल सकते हैं, तो उसे सेंट बोलते हैं। ये सेंट होता है परसेंटेज, जो परसेंटेज होता है, जैसे परसेंट बोलते हैं ना, तो उसी का परसेंट को ही शॉर्ट में सेंट बोलते हैं। या दूसरा सेंचुरी जैसे बोलते हैं, जैसे 100 बोलते हैं, 100 कुछ होता है तो सेंचुरी होता है, तो सेंचुरी को सेंट बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SCENT इसका सही आंसर होगा, सेंट, जिसका मतलब क्या है? फ्रेगरेंस, सुगंध। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कंटेंस एन एरर, मतलब ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है इसमें। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वॉज के साथ वर्ब 3 है, मतलब ये क्या है? पेसिव वॉइस है। ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द लास्ट मैच, ठीक है, लास्ट मैच में वो जो है बैडली, बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंजर्ड हुआ, इंजर्ड क्या वर्ब है, तो बैड नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बैडली होना चाहिए, बैड नहीं बैडली होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैड की जगह होना चाहिए बैडली, बैडली इंजर्ड, बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले क्या आ जाएगा? द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स। चीफ गेस्ट जो था उसने अपने स्पीच को क्या किया? कंक्लूड किया, क्योंकि ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा जो है उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, रिक्वेस्ट रुकने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चीफ गेस्ट ने कंक्लूडेड दिया गया, मतलब ये पास्ट में वर्ब 2 में दिया गया, तो ही रिक्वेस्टेड यहाँ पर सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि ही वॉज रिक्वेस्टेड, क्योंकि आगे भी दिया गया बाय द ऑर्गेनाइजर्स, मतलब ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, तो ही रिक्वेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि ही रिक्वेस्टेड से ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो ही वॉज रिक्वेस्टेड होना चाहिए। इज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दिया गया कंक्लूडेड, ये नहीं हो सकता। विल बी फ्यूचर दिखाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, तो ही वॉज रिक्वेस्टेड सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे हमें मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस में रख के कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। दिस फिगर इज प्रीडिक्टेड,
ये फिगर क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। तो दिस से स्टार्ट है, इससे तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। जिस फिगर के बारे में बता रहा है, मतलब जिस डेटा के बारे में बात किया जा रहा है, वो आगे कहीं ना कहीं डेटा दिया गया होगा उस बारे में। आगे दिया गया है द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स दैट यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या रिपोर्ट्स किया कि दैट इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन, की इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जो जनसंख्या है, इज ग्रोइंग, ये ग्रो कर रहा है एट अ रेट ऑफ, किस रेट से, 1.1% एनुअली, वार्षिक रूप से क्या है, एक साल में 1.1% के रेट से ग्रो कर रहा है। वाइल, जबकि कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन, जबकि इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जो जनसंख्या है, इज श्रिंकिंग, वो क्या हो रहा है, घट रहा है एट अ रेट ऑफ 0.37% एनुअली, 0.37% एनुअली जो है वार्षिक रूप से घट रहा है। यहाँ पर बताया गया वाइल सी में, वाइल 82% ऑफ अमेरिकन्स लिव इन अर्बन सेटिंग्स, ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू सो। जबकि अमेरिका में ऐसा होता है कि 82% जो लोग हैं वो क्या होते हैं, अमेरिकन्स, वो अर्बन हैं, मतलब शहर में सिट करते हैं, ठीक है, सिट करते हैं मतलब रहते हैं। जबकि इंडिया में क्या होता है, सिर्फ 30% ही लोग शहर में रहते हैं, 70% कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। आगे है इट्स स्टिल अ कंसिडरेबल स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन देन इट इज इन द यूएस दैट रिसाइड्स इन अर्बन। ये जो है कंसिडरेबली अगर देखा जाए सोच विचार के, कंसिडरेबली मतलब सोच विचार के देखा जाए, तो स्मॉलर परसेंटेज है किसका, ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का, जो कि कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। यूएस की अपेक्षा अगर हम इसे क्या करें, कंसीडर करें, उसके अपेक्षा अगर कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी में जो है बात किया गया है कि अमेरिकन जो होते हैं, अमेरिकन 82% अर्बन होते हैं, मतलब अर्बन एरिया में रहते हैं, और 30% ही इंडियन क्या करते हैं, रहते हैं अर्बन एरिया में। और डी में बताया गया है कि कंसिडरेबली जो है परसेंटेज, अगर स्मॉलर परसेंटेज ही जो है इंडियन पॉपुलेशन रहता है, तो पहले सी आएगा या डी आएगा, ये आप खुद से बताइए, क्योंकि पहले सी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि जब हम पहले बात करेंगे कि स्मॉलर परसेंटेज रहता है, तभी हम उसके डेटा को बताएंगे। तो डेटा किस में बताया गया है, सी में बताया गया है। सी में डेटा की बात की गई है 30% और 82%, और डी में बताया गया है कि स्मॉलर परसेंटेज, पहले स्मॉलर परसेंटेज बताया गया है, फिर बताया गया है कंपेयर करके कि 82% अमेरिकन है, और सी, इसका मतलब डी के बाद ही सी कहीं ना कहीं आएगा। हो सकता है इसके बीच बी आए, ए आए, लेकिन डी के बाद सी आएगा, ये फिक्स है। डी के बाद सी क्या फर्स्ट में दिया गया है, नहीं दिया गया है। डी के बाद सी दिया गया है, यस, यहाँ दिया गया है। डी के बाद यहाँ पर भी सी दिया गया है, डी के बाद सी यहाँ पर भी दिया गया है, तीनों में ही दिया गया। अब देखते हैं, दिस फिगर ए से स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ए ऐसे भी स्टार्ट होने वाला नहीं हो सकता है। बी या डी से, अदर ऑप्शन में क्या दिया, बी या डी से स्टार्ट हो सकता है। डी से, डी में भी दिया गया है इट इज स्टिल अ कंसिडरेबली, ये जो है अभी भी क्या है, कंसिडरेबली स्मॉल परसेंटेज। तो इट इज से अगर स्टार्ट किया गया है तो ये क्या है, मतलब इट से जो स्टार्ट किया गया है, इट से स्टार्ट नहीं हो सकता, प्रोनाउन से स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो मतलब डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब बी को देखते हैं, बी के बाद डी दोनों ही ऑप्शन में है, बी के बाद डी दोनों ही ऑप्शन में। तो बी में क्या दिया गया, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट क्या है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन 1.1% के रेट से बढ़ रहा है, और जो रूरल पॉपुलेशन है वो 0.37% से वो क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, घट रहा है। डी में बताया गया है कि ये कंसिडरेबल है कि स्मॉलर परसेंटेज जो है इंडियन पॉपुलेशन वो अर्बन में रिसाइड करता है। और मैंने जहाँ तक अभी आपको बताया कि डी के बाद ही सी आएगा, तो डी के बाद सी किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि डी के बाद ए भी आ जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें बी डी सी ए, क्योंकि डी सी एक लिंक है और बी से ही स्टार्ट होगा, तो बी डी सी ए ये सही सिक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसे करना है, ए फेमस कंपनी कंडक्टेड, फेमस कंपनी ने कंडक्ट किया, ये वर्ब है, क्या कंडक्ट किया, द वर्कशॉप फॉर इट्स कस्टमर, वर्कशॉप को क्या किया, कंडक्ट किया। तो द वर्कशॉप को कंडक्ट किया गया था, ये पर्पस है कि किसके लिए कंडक्ट किया गया, फॉर इट्स कस्टमर। तो इसे हम नहीं देखेंगे, द वर्कशॉप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, द वर्कशॉप कंडक्टेड दिया हुआ है तो वॉज कंडक्टेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में वर्ब टू दिया गया तो वॉज कंडक्टेड, कहाँ दिया गया, वॉज कंडक्टेड, यहाँ दिया गया, वर्ब कंडक्टेड दिया गया। ईज वाला तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। अब वर्कशॉप क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ड भी नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, वॉज सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज, रीति रिवाज किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का ट्रेडिशनल होना, ट्रेडिशनल होना, कन्वेंशनल होना, कन्वेंशनल होना, है ना। तो वो कोई भी चीज़ ट्रेडिशन वाला चीज़ चल रहा है, मतलब वो क्या है? कस्टम है, रीति रिवाज है। तो कहाँ पर दिया गया है इसका एंटोनिम्स? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब तो सुरक्षा होना होता है, किसी चीज़ की सेफ्टी, सिक्योरिटी। अनयूजुअल होना मतलब जो चीज़ यूजुअल नहीं है, ठीक है। फैशन। फैशन का मतलब स्टाइल या मॉडल किसी का। हैबिचुअल होना, अगर कुछ हैबिचुअल है, हैबिचुअल है इसका मतलब वो चल रहा है, जो पहले से चल रहा है वही चीज़, यूज्ड टू है उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? अनयूजुअल होना, क्योंकि हैबिचुअल यूजुअल तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ हैबिट में है, पहले से चल रहा है, ट्रेडिशनल है। अनयूजुअल है मतलब यूजुअल नहीं है वो चीज़, ठीक है, नया है। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मैनी अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स के बदले बताना है हमें। अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स होता है मतलब जो लाइफ का हमारा अच्छा या बुरा समय होता है ना, गुड एंड बैड टाइम्स बोल सकते हैं। गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय, अच्छे और बुरे समय, ठीक है। तो कहाँ दिया गया है ये? गुड एंड बैड टाइम्स यहीं पे फर्स्ट में ही दिया गया है आपका। ट्रूथ फॉल्स यहाँ पर दिया गया है, लाइट डार्क, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है अंडरलाइन एडियम्स का मीनिंग हमें बताना है। हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है नेग्लेक्टेड। कोई चीज़ अगर नेग्लेक्ट कर दिया गया है, नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, जो भी बोले, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, इग्नोर्ड, ठीक है, नज़रअंदाज किया हुआ, नज़रअंदाज। कहाँ दिया गया? सराउंडेड बाय पीपल, लोगों से घिरा हुआ नहीं। इम्पोवेरिज्ड। इम्पोवेरिज्ड का मतलब क्या है? जिसे मतलब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है कहीं से, मतलब वैल्यू नहीं दिया गया, इम्पोवेरिज्ड वो होता है। हेल्पलेस होना और सुपरसीडिंग। सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, मतलब अलग कर देना। तो अगर किसी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, कब? वहाँ पर देखिए सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। लूसी कंसीटेड कंडक्ट विथ हर कलीग्स एंड हैज़ लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो अगर किसी को हम छोड़ देंगे हाई एंड ड्राई में, इग्नोर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हेल्पलेस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेल्पलेस होना। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के। कॉय। कॉय का मतलब होता है साय, शर्मिला होना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा साय, शर्मिला होना, ठीक है। इंट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्ट होना मतलब शर्मिला होना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो क्या है? मतलब शर्मिला नहीं है, मतलब वो क्या है? रेटिसेंट नहीं है, अल्पभाषी नहीं है, कम बोलने वाला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। अपराइट क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट होना। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल का, ठीक है। तो आंसर एक्सट्रोवर्ट होगा। नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डजंट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम। यहाँ पर बताया गया है कि मेरी सिस्टर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, मेरी सिस्टर और मैं, वर्क वेरी हार्ड, बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करता हूँ। नेवरदलेस, यहाँ नेवरदलेस जो कंजंक्शन दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जबकि मेरा भाई जो है डज नॉट डू एनी टास्क, कोई काम नहीं करता है, असाइन टू हिम, जो उसे दिया जाता है। तो नेवरदलेस यहाँ पर गलत है। नेवरदलेस किस सेक्शन में है? फर्स्ट वाले में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? फर्स्ट। नेवरदलेस की जगह क्या आना चाहिए? नेवरदलेस की जगह आना चाहिए बट, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। हाउएवर भी लिख सकते हैं यहाँ, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स के फ्लाइंग के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अल्केमी। नहीं, अल्केमी तो होता है रिलेटेड टू जो केमिस्ट्री हो,
रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उससे जो चीज़ रिलेटेड होता है, ठीक है, वो अल्केमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी तो होता है खगोल शास्त्र, मतलब स्टडी ऑफ स्टार्स और प्लानिट, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लानिट, NET प्लानिट। एकॉस्टिक्स क्या होता है? एकॉस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ मतलब साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड्स। इसे एक और भी नाम से जानते हैं, फोनेटिक्स भी बोलते हैं, फोनेटिक्स, ठीक है। फोनेटिक्स भी वही चीज़ है, स्टडी ऑफ साउंड। तो एविएशन क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स के उड़ने के स्टडी जो हम करते हैं वो क्या होता है? एविएशन। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में इसे एक्सप्रेस करना है, हैव दे बीन ऑर्डर्ड, बी प्लस वर्ब 3 दिया गया है, बाय द मिनिस्टर, द मिनिस्टर दिया गया है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा द, और हाउ से स्टार्ट है। हैव के बाद बिन दिया गया है तो हैव या हैज़ होना चाहिए, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हैज़ होना चाहिए। हाउ हैज़ द मिनिस्टर, कहाँ दिया गया? हाउ हैज़ द मिनिस्टर यहाँ दिया गया, या हैड हैव डिड दिया गया है, ये तीनों नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट, ब्रैकेट वर्ड, पुट द मीटिंग अवे, मीटिंग को जो है ना पुट अवे कर देना, ठीक है। द मीटिंग है और पुट अवे यहाँ पर क्या है? फ्रेजल वर्ब है। तो पुट अवे का मतलब होता क्या है ये पहले समझना होगा। पुट अवे का मतलब होता है किसी को प्रिजन में डाल देना, किसी को जेल वगैरह में डाल देना। तो यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वी विल हैव टू, हमें करना होगा, क्या करना होगा? पुट द मीटिंग अवे, मीटिंग जो है उसे पुट अवे करना होगा, ये बोल रहा है। एज द डायरेक्टर इज नॉट वेल, क्योंकि जो डायरेक्टर जो है वो अभी स्वस्थ नहीं है, उसके कारण जो है हमें मीटिंग को क्या करना होगा? पुट अवे करना होगा। मीटिंग को जेल में डालना होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब मीटिंग को क्या करना होगा? पोस्टपोन करना होगा, फिलहाल के लिए कैंसिल करना होगा। तो पोस्टपोन करने के लिए क्या होता है? पुट ऑफ होता है। पुट ऑफ कहाँ पर दिया गया है? पुट यहाँ, ऑफ यहाँ दिया गया है, तो पुट द मीटिंग ऑफ होना चाहिए, ये सही आंसर होगा। पुट ऑफ। पुट अवे का मतलब क्या होता है? ये मैं दोनों ही लिख देता हूँ। पुट अवे जो दिया गया है सेंटेंस में, पुट अवे का मतलब होता है पुट अवे, पुट अवे, ठीक है। पुट अवे का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, ठीक है। पुट समवन इन प्रिजन, पुट समवन इन प्रिजन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। दूसरा क्या है जो हमारा सही आंसर होगा वो है पुट ऑफ। क्या होता है वो? पुट ऑफ होता है, ठीक है, पुट ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन करना, कैंसिल कर देना, ठीक है, PONE, पोस्टपोन करना, ठीक है। तो पोस्टपोन करना सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ एंटोनिम्स हाईलाइटेड वर्ड, ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना। हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर पहले से दिया गया ग्रीसली। ग्रीसली का मतलब होता है क्या है? ग्रीसली का मतलब होता है कोई क्रूएल जो होता है उसे ग्रीसली बोलते हैं, ठीक है। क्रूएल होना, ब्रूटल होना, निर्दयी होना जिसमें दया ना हो, ठीक है, अनकाइंड पर्सन होना, कैलस होना, रथलेस होना। तो कहाँ पर दिया गया है ऐसा मीनिंग? जो क्या दिया गया है, सॉरी, एंटोनिम्स इसका बताना है हमें। तो एंटोनिम्स हम ढूंढते हैं, कहाँ पर दिया गया है? घासली। घासली का मतलब क्या होता है? घासली का मतलब होता है जो भयंकर तरीके से होता है कोई चीज़, टेरिबली, तो ये तो होगा नहीं। र्यूडली, र्यूडली का मतलब होता है किसी को अभद्रता से बात करना, तो यहाँ पर अभद्रता का भी बात नहीं। प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है? प्लीजेंटली का मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया क्रूएल, ब्रूटल, ठीक है। तो क्रूएल होना क्या है यहाँ पर? क्रूरता करना, ठीक है। और प्लीजेंटली मतलब कंफर्टिंग, मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आराम देना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट मीनिंग है। डिस्गस्टिंग है मतलब कोई चीज़ घिनौना है, तो क्रूएल, डिस्गस्टिंग ये तो सेम ही चीज़। र्यूडली ये भी निगेटिव मीनिंग दे रहा है, घासली बहुत ही खतरनाक, सेमलेस है ना, सारा ही निगेटिव मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग एक ही दे रहा है, प्लीजेंट होना, कंफर्ट होना। तो ये इसका एंटोनिम्स होगा।
नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है और इसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू बिकम सिवरली सी सिक सॉरी टू बिकम सिवरली सी सिक अ वर्ल्ड टूर बट ही वॉज अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड ही वॉन्टेड टू गो ऑन। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है ही वॉन्टेड टू गो ऑन समथिंग, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, ऐसा होता है। गो ऑन अगर होगा इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, समथिंग। तो समथिंग क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। गो ऑन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। गो ऑन समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ पर जाना। तो कहाँ पर नाउन दिया गया, क्या यहाँ टू से स्टार्ट हो सकता है, नाउन नहीं। ए नर्वस फ्लायर, एक नर्वस फ्लायर होना। ए आर्टिकल है, नर्वस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, और फ्लायर क्या है, यहाँ पर जो फ्लाई करने वाला होता है, ठीक है, उसे फ्लायर कहते हैं। तो ये हो सकता है या तो सी हो सकता है या तो बी हो सकता है। इसका मतलब या तो डी के बाद या तो सी हो सकता है या तो बी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा, ये भी मैं कंफर्म करता हूँ, एक मिनट। सी में दिया गया है एंड टेंडेड, मतलब टेंड है, इच्छुक है, किसी चीज़ के लिए इच्छुक है। तो किसी चीज़ के लिए इच्छुक है मतलब टेंड क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट किसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए इच्छुक हो वो क्या होगा, नेक्स्ट उसे टू से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है नर्वस फ्लावर एंड टेंडेड, मतलब वो इच्छुक है टू बिकम, बनने के लिए या होने के लिए, ठीक है। तो सी के बाद एक लिंक है, सी के बाद एक लिंक है। सी ए कहाँ पर दिया गया, सी ए इसमें दिया गया है, सी ए सेकेंड में भी दिया गया है, सी ए थर्ड में नहीं दिया गया है, सी ए इसमें नहीं दिया गया, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, सी ए इसमें तो दिया गया है लेकिन डी से स्टार्ट करना है। क्या डी से ये स्टार्ट है, क्यों डी से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम अगर सी से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है ए नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम, कौन नर्वस फ्लायर है उसके बारे में नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नर्वस फ्लायर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप बी में देख सकते हैं, बट ही वॉज अ नर्वस फ्लायर। कौन नर्वस फ्लायर है, ही वॉज, वो नर्वस फ्लायर था, ठीक है। तो डी के बाद तो ऐसे भी बी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, जो कि बी में हमें मिल रहा है, लेकिन बी के बाद जो है वॉज, ठीक है, ही वॉज नर्वस, इसलिए बी के बाद सी भी एक लिंक है, बी के बाद सी भी एक लिंक है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है हमें। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। मैं इसमें लिख देता हूँ कौन सा आंसर हो जाएगा, डी डी बी सी ए, क्योंकि सी ए एक लिंक है, उसके बाद फिर बी सी भी एक लिंक है, और डी के बाद बी भी एक लिंक है, ठीक है, सी ए भी लिंक है, तीनों ही एक लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक, ये भी लिंक, इसलिए लिंक करके क्या बनता है, ये वाला नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया, इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है अरेंज करके। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड, एक प्राइमरी ऑब्स्टेकल मतलब बाधा को इनकाउंटर किया, किस चीज़ में इनकाउंटर किया, कहाँ किया, वो आगे बताया जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी बाधा आएगा किसी चीज़, कोई काम करने के दौरान ही बाधा आएगा ना, किसी काम में ही, तो आगे बताया गया होगा कहीं पे। इज़ द रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन, सैंपल को कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दूषित कर देना, खराब कर देना। तो सैंपल के, किसी चीज़ के सैंपल के कंटेमिनेशन के खतरे की बात की गई है सेकंड में। थर्ड वाला जो दिया गया है सी, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड डेंजरस सब्सटेंस, जो कंट्रोल्ड डेंजरस सब्सटेंस होता है सीडीएस, उसके एनालिसिस के दौरान। आगे बताया गया है फ्रॉम इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग मेथोडोलॉजी, इम्प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को हैंडलिंग करना मतलब मैनेज करना या आगे प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना, और उसे कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करने का जो मेथोडोलॉजी होता है वो अगर इम्प्रॉपर होता है उसके बारे में बताया गया है। ई में बताया गया है प्रूफ ब्लड स्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस, जो प्रूफ करता है, साबित करता है ब्लड स्टेन के पैटर्न को और डीएनए एविडेंस को। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है ए में, आप देख सकते हैं ए में बताया गया है कि ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड हुआ, ठीक है, मतलब ऑब्स्टेकल का सामना किया गया, तो किसी काम के बीच में किया गया होगा। यहाँ पर बी में तो रिस्क की बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है ड्यूरिंग एनालिसिस सीडीएस के एनालिसिस के दौरान। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकाउंटर हुआ होगा किसी काम के दौरान, जैसा कि मैंने बताया। तो काम कहाँ पर हो रहा है, सी में हो रहा है। तो ए के बाद सी एक लिंक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल इनकाउंटर ड्यूरिंग दैट एनालिसिस ऑफ ऑब्स्टेकल इनकाउंटर किया गया कब, किस दौरान,
जब CDS का एनालिसिस किया जा रहा है। तो AC एक लिंक है, AC कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है, AC सेकंड में दिया गया है, AC थर्ड में नहीं दिया गया है, AC फोर्थ में नहीं दिया गया है। अब सवाल आता है, फर्स्ट में दिया गया E और सेकंड में दिया गया A, E से स्टार्ट होगा या A से स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा या A से स्टार्ट होगा। E में दिया गया प्रूफ, जो साबित करता है, तो पहले कोई सेंटेंस चल रहा होगा तभी वो साबित करेगा ना, प्रूफ करेगा ब्लड स्टेन पैटर्न को और DNA एविडेंस को। तो E से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये किससे स्टार्ट होगा, सेकंड ऑप्शन ACEBD, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीन्स टू रिप्लेस। कौन सा वर्ड है जिसका सही मीनिंग होता है टू रिप्लेस, किसी चीज को रिप्लेस करना, सुपरसीड करना। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, सुपरसीड का मतलब सेम वही होता है, मतलब किसी चीज को रिप्लेस करना, एक्सचेंज कर देना, ठीक है, एक्सचेंज कर देना, ये भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज कर देना, ठीक है। तो सुपरसीड, सारा सुपरसीड ही स्पेलिंग पूछा जा रहा है, SUPERSEDE, सही, तो फर्स्ट में ही स्पेलिंग सही है ना, SUPERSEDE, सुपरसीड सही स्पेलिंग होता है जो फर्स्ट में ही दिया गया है, जिसका मतलब एक्सचेंज करना होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस करना, बदलना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 3 सही है, एक में दिया गया है गलत स्पेलिंग, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन सही है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट, यस ये गलत है, स्पेलिंग ये गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेशनल, ये भी सही है। एम्बेरस, EMBARRASS, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का स्पेलिंग होता है CONVENIENT। इस एरर कहाँ पर था, एरर था भी के बाद ई में, भी के बाद ई की जगह वहाँ पर आई दिया गया है, जो एरर था कन्वीनियंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है आसान होना, कोई चीज़ सुविधाजनक होना, इजी होना, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर होना, चालाक होना। एस्ट्यूट का मतलब क्लेवर होना, स्मार्ट होना, स्मार्ट होना, ठीक है, जिसका मतलब होता है चालाक, ठीक है। इसका एंटोनिम्स पूछना है, तो स्टूपिड का मतलब मूर्ख होना, क्लेवर का मतलब चालाक, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, यही सही आंसर हो जाएगा। इलीगल है मतलब अवैध है, मतलब लीगल चीज़ें नहीं है वो, ठीक है। अनलॉफुल है, लॉलेस है, ठीक है। टेम्परेरी है मतलब क्या है, अस्थाई है, जो फिक्स नहीं है, मतलब ट्रांजिटरी बोल सकते हैं, मोमेंटरी बोल सकते हैं, क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद होना, किसी के बीच कंट्रोवर्सी होना, आर्गुमेंट होना, किसी के बीच कन्फ्लिक्ट होना, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टूपिड। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है और ये लास्ट है हमारा, सो इसे भी देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है। द रिजल्ट विल बी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन के जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो तापमान में जो वृद्धि हो रहा है, उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय, उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो इसका परिणाम होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग गंभीर समस्या जो है वो इसका परिणाम होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ब्लैंक इन रेनफॉल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल वर्षा में और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लांट के वितरण में, ठीक है, उसके सेपरेशन में क्या होगा, ब्लैंक होगा, जो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा द माइग्रेशन पैटर्न्स, माइग्रेशन पैटर्न को, फीडिंग बिहेवियर को, ब्रीडिंग प्रेफरेंस को ऑफ न्यूमरस बर्ड स्पीसीज, जो अलग अलग टाइप के जो बर्ड के स्पीसीज हैं उसके माइग्रेशन पैटर्न को। माइग्रेशन पैटर्न मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो उसका पैटर्न है, कि कभी कुछ दिन मतलब जहाँ गर्मी कम हो वैसे जगह में रहना, जहाँ ठंडी कम हो कुछ दिन वहाँ रहना, तो वो जो बिहेवियर है, पैटर्न है उसका बर्ड्स के स्पीसीज का, उसको अफेक्ट करेगा, उसके फीडिंग बिहेवियर को, उनके भोजन के तरीके को अफेक्ट करेगा, जो उनके ब्रीडिंग प्रेफरेंसेस हैं, ब्रीडिंग का मतलब जो उनके जो मतलब चल रहा है, जो एक के बाद दूसरा जो उनका जनरेशन, ठीक है, उनके पालने का जो प्रेफरेंस है प्रजनन का, वो भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और उसमें क्या होगा, ब्लैंक इन रेनफॉल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल में ब्लैंक होगा, तो उसमें क्या होगा, फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन का मतलब स्थायी हो जाना, स्टेबलाइजेशन भी वही है, स्टेबल हो जाना, फिक्स हो जाना।
अल्टरेशन मतलब किसी उसमें परिवर्तन होना, स्टैग्नेशन भी वही चीज़ है, मतलब स्थिर हो जाना। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों ही ऑप्शन में क्या दिया गया है, मतलब कोई चीज़ स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना। तो स्टेबल अगर हो जाएगा तो फिर तो इफेक्ट होगा नहीं, तीनों सेम ही मीनिंग है, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अल्टरेशन सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें अल्टरेशन होगा रेनफॉल में और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में अल्टर होगा, परिवर्तन होगा। तो वो जो है बर्ड स्पीसीज के ये जो दिए गए हैं माइग्रेशन पैटर्न, बिहेविंग फीडिंग बिहेवियर और ब्रीडिंग प्रेफरेंसेस, उसे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट दिया गया द इंक्रीज इन द टेम्परेचर में ऑल्सो अल्टर, टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा, बढ़त होगा, ये किसे और अल्टर कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है किस चीज़ में, ओशन के करेंट्स में, जो महासागरीय जो धाराएं हैं, करंट हैं उसमें जो चलती है, उसमें उसे भी अल्टर कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकता है। विच में अल्टर, जिसके कारण और भी परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण क्या अल्टर हो सकता है, द ब्लैंक इकोलॉजी एज अ होल, संपूर्ण जो ब्लैंक इकोलॉजी है, कौन सा इकोलॉजी, अगर हम यहाँ पर ओशन की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, उसी के इकोलॉजी को पूरे तरीके से वो अल्टर करेगा ना, क्योंकि ओशन के करंट में बदलाव के बारे में बताया गया है। तो ग्रासलैंड तो होगा नहीं, ये तो लैंड पे होता है, ये भी लैंडस्केप, लैंड के बारे में, बायोस्फीयर भी लैंड है, मरीन क्या होगा, ओशन से रिलेटेड। तो जो मरीन इकोलॉजी है उसे वो क्या करेगा, पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से होल दिया गया ना, तो संपूर्ण तरीके से क्या करेगा, अल्टर कर देगा। नेक्स्ट दिया गया ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनगोइंग मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक, आर्कटिक रीजन में जो ऑनगोइंग मेल्टिंग चल रहा है, मतलब बर्फ का जो पिघलाव चल रहा है, उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आर्कटिक रीजन में बर्फ के मेल्टिंग का, ठीक है, उनके गलने का, पिघलने का। नेक्स्ट दिया गया है आगे, दिस विल रिजल्ट इन अ ब्लैंक लूप, ये इसका रिजल्ट जो होगा, इसका परिणाम होगा एक ब्लैंक लूप, ठीक है, कैसा लूप, विशियस लूप, मॉडरेट लूप, फीबल या जेंटल। देखिए मॉडरेट और जेंटल तो सेम ही चीज़ होगा, मॉडरेट कोई चीज़ मॉडरेट है मतलब हल्का है, ठीक है, मध्यम टाइप का है, जेंटल है मतलब हल्का है, फीबल है मतलब कमजोर है। तो जब इसका जो ब्लैंक लूप बनेगा उसी का रिजल्ट होगा ना, मतलब कैसा, विशियस लूप बनेगा, जो दुष्चक्र होगा, ठीक है, इसका जो दुष्चक्र बनेगा, एक के बाद दूसरा अल्टर होना, दूसरे के कारण तीसरा कुछ इफेक्ट होना, तो ये जो विशियस लूप बनेगा, विशियस साइकिल जो बन रहा है, ठीक है, सिंस ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन द टेम्परेचर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है ये क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, रोक देता है हीट को, गर्मियों को रोक देता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, एंड द एडिशनल इमिशंस में ब्लैंक द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस, और अगर इसका जो ग्रीन हाउस गैस का जो एडिशनल इमिशन अगर हो, मतलब बहुत ज़्यादा इमिशन हो, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होगा, तो मे ब्लैंक, ये क्या कर सकता है, ब्लैंक कर सकता है द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस को ब्लैंक कर सकता है, क्या कर सकता है, एक्सेलरेट, बढ़ा सकता है, हिंडर उसे रोक सकता है, रिप्रेस दबा सकता है या रोक सकता है, डिस्टेंस नियंत्रित कर सकता है, उसे बढ़ा देगा ना, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा इमिशन होगा तो उससे तो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे भी इफेक्ट होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा उसे। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया, नाउ अब द ओनली वे टू रिवर्स द हार्म इज फॉर एवरी पर्सन टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, अब जो केवल और केवल एक वे है, तरीका है टू रिवर्स करने का, इसे लौटाने का, ठीक है, या इसे ठीक करने का, इस हार्म को, इज फॉर एवरी पीपल, कि हर एक पीपल को क्या करना चाहिए, टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, वो क्या करे, वातावरणीय तरीके से क्या हो, सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, मतलब वातावरण के लिए कुछ काम करे। दिस में ऑफर अस होप, ये हमें क्या कर सकता है, आशा दे सकता है, दैट की वी विल बी एबल टू लीव अ ग्रीन प्लानेट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को जो है एक ग्रीन प्लानेट प्रोवाइड कर पाएंगे, एक हरा भरा जो प्लानेट जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। हु प्रेजेंटली अपीयर टू फेस ब्लैंक, जो कि वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, अपीयर दिख रहे हैं, क्या करते हुए, सामना करते हुए, टू फेस सामना करते हुए ब्लैंक का, सैल्वेशन का, मोक्ष का, रिनोवेशन नएकरण का, मतलब जो नया होने का जो प्रोसेस होता है वो है, उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन लुप्त होने को फेस कर रहे हैं, या रिडेम्पशन, तो एक्सटिंक्शन होगा क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं, उसी को क्या करना, उसके फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाएगा, उसके विलुप्त होने की बात की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर पीयर्स एंड इन स्टडी ग्रुप्स। एंड हम लोगों ने CGL का जो है ये कंप्लीट कर लिया है, सारा इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने CHSL का भी कंप्लीट किया था,
सीपीयू के भी कुछ सेट्स किए थे, बट अच्छा रिस्पांस नहीं होने के कारण उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया था। तो अब इसके बाद जो हमारा फाउंडेशन बैच आने वाला है, तो आप लोग उसमें जो है वो फ्री है, यूट्यूब पे लाइव होगा और उसे आप देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। सो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।